Hello students. Today we'll read the next part of our lesson, The Tiger King. कल हमने पढ़ा था कि महाराजा ने दीवान को आदेश दे दिया था कि या तो 100वां बाघ ढूंढो या फिर तुम्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा. At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and showed it into the seat. At midnight, आधी रात को, when the town slept in peace, peace होता है शांति, जब नगर शांति से सोया हुआ था, the दीवान and his aged wife, aged mean उम्रदराज, बूढ़ी, drag होता है घसीटना, the tiger to the car. तो आधी रात को जब नगर शांति से सोया हुआ था, दीवान और उसकी उम्रदराज पत्नी ने बाघ को कार तक घसीटा, खींचा, एंड शोड इट. शो होता है जबरदस्ती धकेलना, और इस बाघ को उन्होंने कार की सीट पर जबरदस्ती धकेला. द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट. हिमसेल्फ स्वयं, ड्राइव होता है चलाकर ले जाना, स्ट्रेट सीधा, दीवान सीधा स्वयं कार को चलाकर जंगल में ले गया. वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहां महाराजा शिकार कर रहे थे. When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह. लॉन्च होता है शुरू करना. जब वो जंगल पहुंचे तो बाघ ने सत्याग्रह शुरू कर दिया. एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार. रिफ्यूज मीन मना करना, और इसने कार से बाहर निकलने से मना कर दिया. द दीवान वाज थोरोली एग्जॉस्टेड. थोरोली पूरी तरह से, एग्जॉस्टेड थक गया था, इन हिज एफर्ट्स अपने प्रयासों के कारण, टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार. हॉल होता है बलपूर्वक खींचना. जो दीवान था वो बाघ को कार से जबरदस्ती बाहर बलपूर्वक खींचने के अपने प्रयास से थक गया था. एंड पुश इट डाउन. पुश होता है धक्का देना, और उसने इसे धक्का देकर गिरा दिया टू द ग्राउंड, जमीन पर. दीवान बाघ को बलपूर्वक बाहर खींचने के अपने प्रयास से पूरी तरह से थक गया था, और उसने इसको धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. The same old tiger, वही बूढ़ा बाघ, wander घूमना, into the Maharaja's presence. presence होता उपस्थिति. तो अगले दिन वही बूढ़ा बाघ महाराजा की उपस्थिति में घूम रहा था. एंड स्टूड, और खड़ा था, एज इफ जैसे कि, हम्बल विनम्र, सप्लिकेशन प्रार्थना. तो अगले दिन वही बूढ़ा बाघ महाराजा की उपस्थिति में वहां घूम रहा था, और जैसे कि विनम्र प्रार्थना करते हुए खड़ा था. और क्या कह रहा था? मास्टर, हे मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी. कमांड होता है आदेश देना. आप मुझे क्या आदेश देंगे. इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय. बाउंडलेस होता है असीम, अत्यधिक, जॉय खुशी. दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम. एम होता है निशाना, टेक एम निशाना बांधना, केयरफुल सावधानी से, एट द बीस्ट जानवर पर. तो यह बहुत अधिक खुशी के साथ हुआ कि महाराजा ने सावधानी पूर्वक उस जानवर पर निशाना साधा. द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप. क्रम्पल्ड होता है मुड़ा तुड़ा हुआ, हीप मीन्स ढेर. जो बाघ था वो एक मुड़े तुड़े हुए ढेर की तरह नीचे गिर गया. जैसे ही राजा ने उसको शूट किया, वो एक मुड़े तुड़े हुए ढेर की तरह नीचे गिर गया. आई हैव किल्ड द 100 टाइगर. और क्या कहता राजा? मैंने 100वें बाघ को मार दिया है. माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड. वो मीन्स शपथ, फुलफिल मीन पूरा होना. मेरी शपथ पूरी हो गई है. द महाराजा वाज ओवरकम विद इल्यूशन. ओवरकम होता है भर जाना, इल्यूशन जॉय खुशी. महाराजा खुशी से भर गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया. ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन. द महाराजा हैस्टन्ड अवे इन हिज कार. ऑर्डरिंग आदेश देकर, द टाइगर टू बी ब्रॉट बाघ को लाए जाने का, टू द कैपिटल राजधानी में, इन ग्रैंड शानदार भव्य है,
प्रोसेशन जुलूस। बाघ को एक शानदार जुलूस में राजधानी में लाए जाने का आदेश देकर द महाराजा हेस्टन होता है जल्दी करना, आवे मीन चला जाना, महाराजा जल्दी से अपनी कार में चला गया। तो बाघ को एक शानदार जुलूस के द्वारा राजधानी में लाए जाने का आदेश देकर महाराजा अपनी कार में जल्दी से चला गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट मीन चले जाना। महाराजा के जाने के बाद द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। टेक ए क्लोजर लुक होता है नज़दीक से देखना। महाराजा के जाने के बाद शिकारी बाघ को नज़दीक से देखने के लिए गई। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम। बाघ ने वापस उनकी तरफ देखा। रोलिंग घुमाते हुए इट्स आइज इन बैफलमेंट होता है हैरानी, आश्चर्य। बाघ ने अपनी आंखों को हैरानी से घुमाते हुए उनकी तरफ वापस देखा। द मैन रियलाइज्ड उन व्यक्तियों ने महसूस किया दैट द टाइगर वाज नो डेड कि बाघ मरा हुआ नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट। बुलेट गोली, मिस मीन चूक जाना, गोली इससे चूक गई थी। इट हैड फेंट बेहोश होना। फ्रॉम द शॉक होता है धक्का, आघात। ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, विज होता है तेजी से गुजरना, पास्ट मीन गुजरना ही होता है। तो यह बेहोश हो गया था उस आघात से कि गोली उसके पास से तेजी से गुजरी थी। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। वंडर होता है हैरान होना। शिकारी हैरान हो गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो। उन्होंने निर्णय लिया कि महाराजा को, कम टू नो होता है जानना, उन्होंने निर्णय लिया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट में निशाना। तो उन्होंने निर्णय लिया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया था। इफ ही डिड, अगर उसको पता चला, दे कुड लूज देयर जॉब्स। लूज मीन खो देना। तो अगर उसको पता चला तो वो अपनी नौकरियां खो देंगे। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट। टेक एम होता है निशाना साधना। तो शिकारियों में से एक ने 1 फुट के दूरी से निशाना साधा एंड शॉट द टाइगर, और बाघ को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क मीन निशाना, मिस मीन चूकना। इस बार उसने बगैर निशाना चूके इसे मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द टाइगर, कमांड होता है आदेश देना। फिर जैसा कि राजा द्वारा आदेश दिया गया था, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन। प्रोसेशन जुलूस, टेकन मीन ले जाया गया, थ्रू द टाउन नगर में से, एंड बरी होता है दफनाना। तो फिर जैसा कि राजा द्वारा आदेश दिया गया था, मरे हुए बाघ को जुलूस के द्वारा नगर में से लाया गया और दफना दिया गया। A tomb was erected over it. टूम होती है समाधि, इरेक्ट में निर्माण करना, इसके ऊपर एक समाधि का निर्माण कर दिया गया। तो यहाँ तक हम अपना लेसन पढ़ेंगे आज। इसके आंसर्स को हाईलाइट कर दिया गया है, इनको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। थैंक यू।